हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ टेंस का नया पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको यह कहना हो कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई काम एक निश्चित समय से पहले पूरा हो जाएगा, कोई काम एक निश्चित समय से पहले पूरा हो जाएगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस काम के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो जाएगा। आइए हिंदी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन पहले देखेंगे। द सेंटेंस एंड्स विथ द सेंटेंस एंड्स विथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुके रहेंगे, etc। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तुम अपना पाठ, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। है ना? ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में किसी निर्धारित समय से पहले कोई काम पूरा हो जाएगा। मतलब पाठ सीख चुकोगे, मतलब पाठ सीखने का काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? यू विल हैव, पहले विल कहीं से जान ही गया। यू विल हैव लर्न, लर्न का भी थ्री, यू विल हैव लर्न योर लेसन, यू विल हैव लर्न योर लेसन, ये हो जाएगा। तो हिंदी सेंटेंस पहचानने का तरीका, लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये लगा हुआ रहेगा। और इंग्लिश सेंटेंस पहचानने का तरीका, शैल या विल प्लस हैव प्लस बी थ्री। क्या रहेगा? शैल या विल प्लस हैव प्लस बी थ्री। यहाँ पे क्या आएगा? शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री। अगर ए आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। हर सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। यहाँ पे हैज हैड कुछ भी नहीं, ओनली हैव। हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, सीता गाना गा चुकेगी, सीता गाना गा चुकेगी, सीता गाना गा चुकेगी। क्या हो जाएगा? आइए, सीता सब्जेक्ट हो गया आपका, सीता के साथ विल का यूज कीजिए, सीता विल हैव। सिंह का भीतरी होता है संग। देखिए V1 V2 V3 याद रखना पड़ेगा। सिंह V2 होता है सैंग और V3 होता है संग, SUNG। ये आपका V1 है, ये आपका V2 है
और ये आपका भी3 है, सिंग। ठीक है, ये भर्ब है। सिंग मीन्स होता है गाना, एक भर्ब है। ये क्या है? भर्ब। एक सॉन्ग मीन्स होता है गाना, जो कि एक नाउन है। सॉन्ग मीन्स गाना जो होता है क्या है? नाउन है। सॉन्ग का नेम अलग अलग सॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक भर्ब है, एक्शन वर्ड है। ये सॉन्ग मीन्स गाना। ठीक है, ये है आपका नाउन। ये है आपका नाउन। लेकिन ये जो सिंग है, ये क्या है? भर्ब है। ठीक है, तो ये सिंग का जैसे गाना, ये है नाउन भी है और एक भर्ब भी है। ये भर्ब है, तो भर्ब का क्या होगा? सिंग, sang, sung। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। सीता विल हैव संग, सिंग, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूं। सीता गाना नहीं गा चुकेगी। 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 तो क्या हो जाएगा? सीता विल, उसके बाद यूज करना है नॉट। सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? शैल या विल सेंटेंस के शुरू में लिखना है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं। क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? क्या आपके बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। योर, आपके बच्चे, योर चिल्ड्रेन, ये सब्जेक्ट है तो विल का यूज करिएगा। विल विल योर चिल्ड्रन, क्या शैल या विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने लिख दिया। हैव, प्लूरल, प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ भी है, हैव का यूज करना है। विल योर चिल्ड्रन हैव, इसमें क्या है? अच्छा, नहीं सो चुके रहेंगे, नहीं सो चुके तो इसमें नहीं आएगा। हाँ, क्या आपके, इसको हटा लीजिए आप। क्या आपके बच्चे सो चुके रहेंगे, ऐसा रखिए। ठीक है, विल योर चिल्ड्रन हैव, सो चुके, स्लीप का स्लेप्ट। विल योर चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जब रहेगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर बदल जाएगा आपका। एक मिनट। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा? शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका आ जाएगा, क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे, इसमें लिख सकते हैं आप। क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे।
टेंस स्लो हो गया है। क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? विल योर चिल्ड्रेन विल योर चिल्ड्रेन नॉट का यूज करेंगे, निगेटिव है तो नॉट हैव स्लेप्ट। विल योर चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लेप्ट, क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? नॉट हैव स्लेप्ट, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा प्लस शैल या विल आएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस भी थ्री आएगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं। वह क्या कर चुका रहेगा? 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 वह क्या कर चुका रहेगा। देखिए क्या क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए वाट। वाट ही है, ही के लिए क्या लिखेंगे? ही के साथ विल। वाट विल ही हैव डन। वाट विल ही हैव डन। इसको अच्छे से देखिए। दिखने में ऐसा लग रहा है सेंटेंस में गलत लिख रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यही तो आपको समझना है। ही है, ही के साथ भी हैव का यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए, अगर कहीं कहीं आपको ऐसा लिख दे कि व्हाट विल ही हैज डन, व्हाट विल ही हैज डन, अगर ऐसा लिख दे तो जिनको ये ग्रामर नहीं पढ़े हैं, यानी ये टेंस का स्ट्रक्चर जिनको अच्छे से याद नहीं है, और इसमें टिक करना है कौन करेक्ट है, तो 50% या मोर देन 50% ही हैज अगर देख कर करें तो इसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है और यही सेंटेंस करेक्ट है। जिसने पढ़ा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, इस टेंस का स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो सिर्फ हैज हैव, इंग्लिश तो जान ही रहा है, हैज हैव के जान रहा है। ही हैज, कि ही हैव कैसे होगा भाई? ये देख के वो क्या सोचेगा? ही हैज ही करेक्ट है, तो ऐसे केस में उनका चला जाएगा, मार्क्स चला जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी में निगेटिव भी आएगा। निगेटिव क्या आएगा? जैसे आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस शैल या विल, शैल या विल आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद भी थ्री, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ डब्ल्यू एच वर्ड्स का। क्या आप तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे? तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे? तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे? क्यों नहीं सीख चुके रहोगे? ठीक है, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या है इसमें? क्यों, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई। वाई और सब्जेक्ट है तुम यानी यू, तो विल का यूज कर लेंगे। वाई विल यू सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद हैव लिखना है। तो वाई विल यू नॉट हैव, अब वर्ब को पहचानिए। सीख चुके रहना, लर्न, लर्न का भितरी होता है लर्न, LEARNT, सीख चुके रहोगे क्या? अपना पाठ। वाई विल यू नॉट हैव लर्न योर लेसन, अपना पाठ का क्या हो जाएगा? योर लेसन, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ। देखिए इस टेंस में बाई का यूज किया जाता है। इस टेंस में बाई का यूज किया जाता है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अक्सर बाई का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय इवनिंग, बाय 10 PM, ऐसा
होता है। ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो, शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय इवनिंग, ऐसा यूज करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है, विल के बाद भी थ्री का यूज डायरेक्ट नहीं करना है, विल के बाद हैव प्लस भी थ्री आएगा, आई विल फिनिश द वर्क रॉन्ग हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश द वर्क। सी विल कंप्लीटेड, विल के बाद भी थ्री नहीं आएगा, विल के बाद हैव प्लस भी थ्री आएगा। ऐसे शैल या विल के बाद पूरे ग्रामर में, शैल या विल के बाद पूरे ग्रामर में भी वन का ही यूज किया जाता है, शैल या विल के तुरंत बाद। शैल या विल के बाद का मतलब क्या है, शैल या विल के तुरंत बाद भी वन का ही यूज किया जाता है, नो अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, तो इस टेंस में हमको क्या याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या रखना है, शैल या, इसमें तो विल ही सिर्फ लिखता है, लेकिन शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थ्री याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए कंपैरिजन अब कर लीजिए थोड़ा, सिंपल फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट में क्या फर्क है। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस भी वन आएगा, शैल या विल भी सही से लिखता हूँ, रुकिए, शैल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आता है। देखिए, आई शैल फिनिश द वर्क या आई विल फिनिश द वर्क, क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थ्री आ जाएगा, हैव प्लस भी थ्री आ जाएगा, से आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। डिफरेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर एक्शन को बताता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये क्या कर दिया मैंने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम, यानी फ्यूचर एक्शन को बताता है, लेकिन ये बताता है कि एक निश्चित समय पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, किसमें पढ़े थे हम लोग, किसमें पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे कि मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे ना। तो अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ये यूज होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, और इसमें क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, मतलब फ्यूचर में एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा दिखा रहा है ना, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और कंडीशनल भी है। तो इसमें याद रखना है कि जो काम पहले हो जाएगा, जो काम पहले हो जाएगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। आप यहां से समझ सकते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोले तो शैल या विल प्लस हैव प्लस भी आएगा। पेन कहाँ चला जा रहा है, कुछ इशू आ गया लग रहा है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस यही है। देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, ठीक है, पहले काम कौन हो जाएगा, रोगी मर चुका रहेगा, तो रोगी मर चुका रहेगा का ट्रांसलेट हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर देंगे, रोगी मर चुका रहेगा मीन्स द पेशेंट विल हैव डाइड, हो गया। बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने के पहले, इसको करेंगे सिंपल फ्यूचर, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, से द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ओ होता है, जो कि टेंस का पहला चैप्टर में मैं यही बताया हूँ, यानी फर्स्ट टेंस में यही पढ़ाया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, एक तरफ तो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा और जो काम बाद में होगा
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुका रहेगा। पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुका रहेगा, यानी वह स्नान कर चुका रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे ही विल हैव टेकन अ बाथ, ही विल हैव टेकन अ बाथ हो गया बिफोर ही वर्शिप्स। देखिए ही वर्शिप सब्जेक्ट प्लस ही फाइव, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हम लोग जा चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइए। हम लोग जा चुकेंगे या जा चुके रहेंगे, जा चुकेंगे या जा चुके रहेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका वी के साथ यूज कर लीजिए विल, या शैल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ज्यादा विल ही यूज होता है। वी विल हैव, वी थ्री क्या हो जाएगा? गो का वी थ्री गोन, वी विल हैव गोन। राइट। इस साल के अंत तक मैं 5 किताबें लिख चुका रहूंगा। इस साल के अंत तक, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड में छोड़ दीजिए। इस साल के अंत तक मैं 5 किताबें लिख चुका रहूंगा या लिख चुकूंगा, ऐसा। तो आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आई विल हैव रिटेन 5 बुक्स। आई विल हैव रिटेन 5 बुक्स। आई विल हैव रिटेन 5 बुक्स, मैं 5 किताबें लिख चुका रहूंगा या लिख चुकूंगा। बाई, बाई यूज करेंगे ना यहाँ पर। बाई द एंड ऑफ, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तब तक वह जा चुका रहेगा, तब तक वह जा चुका रहेगा। वह जा चुका रहेगा का पहले ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? ही विल हैव, ही विल हैव गोन, वह जा चुका रहेगा। तब तक के लिए लिखेंगे बाय देन, तब तक वह जा चुका रहेगा बाय देन। ओके। तुम्हारे आने से पहले वह शादी कर चुकी रहेगी। पहले काम कौन सा हो जाएगा? शादी करना। वह शादी कर चुकी रहेगी, इसको रहने दीजिए, सिर्फ इतना कीजिए, वह शादी कर चुकी रहेगी। तो क्या लिखेंगे? शी विल हैव गॉट मैरिड बिफोर। आप करिए इसका, बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वी वन, यू के साथ वी वन का यूज करते हैं ना, ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव। अकॉर्डिंग टू यू हम लोग वी वन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? शी विल हैव गॉट मैरिड बिफोर यू कम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मेरे आने से पहले वह मुझे भूल चुकी रहेगी। वह मुझे भूल चुकी रहेगी। तो सी विल, एक मिनट, पेन स्लो हो जा रहा है, थोड़ा सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया है। शी विल हैव फॉरगॉटन मी। फॉरगेट मीन्स भूलना होता है, फॉरगेट मीन्स भूलना होता है, लेकिन भी क्या होगा? फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मी। शी विल हैव फॉरगॉटन मी बिफोर, बिफोर आई, बिफोर आई कम। ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ चुका रहेगा? क्या है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव रीड। भी थ्री का, रीड का भी थ्री सेम स्पेलिंग होता है, रीड रेड रेड। ठीक है, रीड रेड रीड, ये होता है। विल ही नॉट हैव रीड, सिंपल। क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूंगा? ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो आई विल आई नॉट हैव डन, विल आई नॉट हैव डन दिस वर्क, इस काम को। तो क्या हो जाएगा?
दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। इस साल के अंत तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुका रहूंगा। इतना लंबा है, निगेटिव सेंटेंस है। इस साल के अंत तक को लास्ट में लिखिएगा। इस साल के अंत तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुका रहूंगा, या मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुकूंगा। इसको पहले ट्रांसलेट कीजिए। आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव, पूरा करना, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट। परीक्षा शुरू होने से पहले वह अवश्य आ चुकेगा। देखिए, वह अवश्य आ चुकेगा। ही के साथ ऐसे हम लोग यूज करते हैं विल, लेकिन अवश्य आ चुकेगा तो आइए इसका क्या यूज कर लेंगे ही के साथ, शैल। ही शैल हैव कम, कम का भी थ्री होता है कम। ही शैल हैव कम मीन्स वह अवश्य आ चुका रहेगा, या वह अवश्य आ चुकेगा। बिफोर, परीक्षा शुरू होने से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन, या एग्जाम भी शॉर्ट में लिखते हैं, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। ओके, वह फिर से मैं बता देता हूँ, शैल या विल में कंफ्यूजन होता है। आप विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कीजिए, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन रूल्स को थोड़ा समझिए, याद रखिए कि ऐसा भी होता है। से वह आ चुकेगा अगर लिखा हुआ है, एक मिनट, वह आ चुकेगा, आ चुकेगा या आ चुका रहेगा, आ चुका रहेगा। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ही के साथ मैं क्या यूज करता था पहले, विल, ही विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, आई और वी के साथ मैं बताया था कि सेल का यूज होता है, और बाकी सभी के साथ रिमेंस कुछ भी आ जाए फिर उसके साथ विल का यूज होता था। ठीक है, तो ही के साथ इस रूल के अकॉर्डिंग ही के साथ विल का यूज होगा। ही विल हैव कम, ही विल हैव कम, ए हो जाएगा। ठीक है, वह अवश्य आ चुकेगा, वह अवश्य आ चुका रहेगा, वह अवश्य आ चुका रहेगा, या वह अवश्य आ चुकेगा। तब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ही के साथ शैल का यूज कर दीजिए, यानी उल्टा अपोजिट, ही शैल हैव कम, ही शैल हैव कम। यही चीज मैं यहाँ पर किया हूँ, वह अवश्य आ चुका, आ चुकेगा को मैं क्या लिखा, ही शैल हैव कम लिखा। ठीक है, तो आज क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिस भी किया। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ